तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी वीडियो को बनाया जाता है, अच्छे से शूटिंग की जाती है, लोगों को जागरूक। कुएं का मेढक को ये लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ यही सबसे ज़्यादा पानी है और यही सबसे ज़्यादा गहरा है। चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे और तुम तो ठहरे रहे एक झील की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर का लड़का। मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ये उपलब्धि नहीं कर पाया तो ये कैसे। मोहब्बत की निगाहों से देखा कि इसे काटना है, स्किन न कटने पाए जी। और उसका निगाह जो है हमारी उंगलियों पे था, ध्यान वहीं पे था। बस लापरवाही ये थी कि हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं था और गांव के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा छेड़। जो भक्त हो महाकाल का, उसका काल क्या बिगाड़े। साथियों, ये चरितार्थ बैठता है आज हमारे मुरारी जी के ऊपर, यानी मुरली वाले हौसला के ऊपर। जिस प्रकार से इनको वो कोबरा सांप ने जैसे काटा था, ये महाकाल के भक्त हैं, आज उन्हीं के बदौलत हम लोगों के बीच में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि इनके बारे में तमाम तरह के लोग तरह तरह का र्यूमर फैला रहे थे कि मुरली वाला हौसला फेक है, अपना एटीट्यूड बनाने के लिए इस तरह का फेक वीडियो एआई के द्वारा करता रहता है। तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। आज उन्हीं के हम घर पर हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ मुरली वाले हौसला जी हैं। पहले तो आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। और आपको खास तौर से बहुत, मेरे पास वो शब्द नहीं है मुरारी जी, भगवान ने आपको हम लोगों के बीच में रखा है। तो सवाल यही है पहला आपसे कि इतना कुछ रहते हुए भी कैसे आपने, आपका उस समय ध्यान कहाँ चला गया था कि वो सांप ने आपके ऊपर वो किया। ध्यान वहीं पे था, बस लापरवाही ये थी कि हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं था और गांव के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ दिया था। अच्छा। सांप बहुत ज़्यादा एक्टिव में था और जब हमने जैसे ही कैंची लगाई तो मैंने मोहब्बत की निगाहों से देखा कि इसे काटना है, स्किन न कटने पाए और उसका निगाह जो है हमारी उंगलियों पे था। मेरा निशाना मेरी जगह पे था, उसका निशाना मेरे हाथ पे। तो उसने काम पहले किया और फिर मैंने काम अपना बाद में किया। जी, सोचिए, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम सरकार और सरकार के सिस्टम और नुमाइंदे नहीं कर पा रहे हैं, आज ऐसे युवा जो हैं प्रेरणा के स्रोत हैं और किस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों का ये लोग जीवन दान करने वाले। सोचिए, वन विभाग बनाया गया है और जिस प्रकार से वन के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग में ही वो आता है, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही आता है, जिसमें ये सांपों को पकड़ने के लिए सरकार और कुछ उस तरह से उनके लोग होते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थितियां हैं कि उनके पास वैसे कर्मचारी नहीं हैं। और जिस प्रकार से मुरारी जी जो हैं अपनी जान की बाजी लगा करके, देखे होंगे बहुत सारी वीडियो ऐसे मैंने खुद ही देखा है कि जिस प्रकार से कुओं में चाहे ऐसे ऐसे सांप जो होते हैं, मुरारी जी जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम तरह से कुछ बीच में ऐसे आपके बारे में र्यूमर फैलाया जा रहा था कि मुरली वाले हौसला जो हैं वीडियो बना करके, फर्जी वीडियो बना करके एआई के द्वारा अपना भौकाल जो है और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तमाम तरह से आरोप लगाए जा रहे थे। जिस प्रकार से तरह तरह के ये ऐसा वीडियो बनाता है, उस तरह का है, गलत है, फर्जी है, ये सब फेक है। क्या मामला है सर? देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है जी, सभी चाहने वाले हैं जी, सबका दिल जानता है कौन क्या कर रहा है। जी, वो अलग बात है कि अगर व्यू नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो ये दर्द होता है कि छोटा सा लड़का, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ये उपलब्धि नहीं कर पाया तो ये कैसे कर लिया। तो जो जैसे चाँद पे नहीं पहुँच पाता तो चाँद में दाग देखने लगता है, चाँद की कमियां ढूंढने लगता है। तो वो लोग भी अच्छे हैं, कम से कम हमारे बारे में चर्चा किए, हमारे जिक्र किए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक दर्द है, एक चीज़ मैं उनको कहना चाहता हूँ। एक शेर याद है क्या, कहीं तो सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, उन्हीं के लिए है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे और तुम तो ठहरे रहे एक झील की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर निकल जाते।
हमने पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया। वाह। हम लोगों की सेवा देते रहे। हमारा वीडियो वायरल हुआ तो दूर दूर से फ़ोन आने लगे, देश दुनिया के कोने से फ़ोन आने लगा। तो जब जिसमें जो रेयर चीज़ें रहती थी, विशेष मंजर रहता था, मैं वहाँ जा कर के सेवा दिया। पहली चीज़ें, सारी चीज़ों का डिटेल्स वीडियो में भरा पड़ा है। पहुँच जाइए, रिपोर्ट निकलवाइए। जो चीज़ें आपको मिलती हैं, अगर सही निकलती है तो मुझे मेरे मुख से शोभा नहीं देगा, भारत रत्न दिलवाइए, और अगर गलत निकलता है तो फांसी पे चढ़ाइए। जो बात आपने कहा है मुरारी जी ना, मैं बोला मेरे पास शब्दों नहीं है। और कहा जाए भारत रत्न चाहे कोई रत्न न, आप नहीं सुनिए, मैं बता दूं, मेरे नज़र में वो भारत जो आप काम कर रहे हैं और जो काम किया है, हकीकत में काम कर रहे हैं जिस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगा करके, समझिए 1 हफ्ते पहले जिस प्रकार से जो सांप ने काटा, और ये हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जो सांप हैं, जो हिंदुस्तान का कोई ऐसा सांप ही साला नहीं बचा होगा जिसका आपने रेस्क्यू न किया हो। और मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड चाहे में भी आदमी की प्राण जा सकती है, ऐसे सांप जो होंगे उसका आपने रेस्क्यू करके अपना उनका भी जान बचाया, अपना भी जान बचाया, प्लस उस सांप का भी जान आपने बचाया। तो आपके आगे सारे रत्न जो हैं वो फेल हैं, जिस प्रकार से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। बात की मैंने बात कहा, जहाँ शक होता है वो डिटेल्स रखा है कि कृपया आप जा करके उस चीज़ को पता करिए, फिर आपको लगेगा कि वाह बंदा काम कैसे करता है वो। इसीलिए जो भी मुझे बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, 30 मिलियन प्लस लोगों ने मुझे फॉलो किया है सभी प्लेटफॉर्म पे। आप किसी एक शख्स को बता दो जो जिसके पास ज्ञान न हो, जो मूर्ख हो, जो मुझे फॉलो किया है, आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि उतनी दूर गए हैं तो लोगों ने मुझे देखा है। तो जब ये कुछ लोग आए बीच में इस चीज़ों को कहने लगे, तो मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई कि कुछ लोग होते हैं कूप मंडूक, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक को ये लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ यही सबसे ज़्यादा पानी है और यही सबसे ज़्यादा गहरा है, इससे ज़्यादा पानी कहीं नहीं है, इससे ज़्यादा गहरा कोई चीज़ नहीं है। अरे एक बार वो मेढक अगर कुएं से बाहर निकल के आए तो उसे पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, झील भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, नदियाँ भी है, लेकिन वो तो कुएँ में है, वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मैं तो अभी नादान हूँ, सीख रहा हूँ कैसे क्या करना है। सोचिए जिस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर शब्द वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन इनके पूरे दुनिया में करीब 16 मिलियन के लगभग चाहने वाले लोग हैं। आप ये सोच सकते हैं, जिनके 16 मिलियन दीवाने लोग हों और इनके ऊपर लांछन लगाया जाता हो, लेकिन ये वास्तविक गॉड गिफ्टेड हैं और एक तरह से कहा जाए तो भगवान रूप इंसान। और जिस प्रकार से इन्होंने, मुरारी जी, जब ये आपको सांप काटा था, कैसे काटा, क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सांप का सबसे पहले हमें रेस्क्यू आता है, हमारी टीम के एक लोगों ने बताया जी। तो हम लोगों को 8 तारीख को दिल्ली जाना था जी। हमारी गाड़ी गई थी सर्विस होने के लिए, तो हम दूसरी गाड़ी से जाते हैं जी। कि जाल में फंसा हुआ कोबरा है, उसका फोटो वीडियो जाया, मैं सोचा जाता हूँ फटाक से लेके चला आता हूँ। वो तो ऊपर ही है क्योंकि बहुत खतरनाक सांप पकड़े हैं जी। वो ऊपर है, सिंपल है, रात का फंसा हुआ है, वो तो खुद मर रहा है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है जी। सिंपल से लेके चला आना है। तो जब हम गए तो वहाँ गांव वालों ने उसको बहुत ज़्यादा टार्चर किया था। मैंने उलट करके चारों तरफ से देखा तो ठीक ठाक था वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो जैसे ही कैंची को लगाया वो उसके बाद उड़ के आया, फटाक से बाइट कर दिया, जैसे ही काट लिया, फिर मुझे एक ही सेकंड में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। पूरे ब्रह्मांड की नज़र को मैं एक चक्कर में घुमा के देख लिया कि कोबरा ने तो मुझे काट लिया, अब दुनिया मुझे देख रही है। तो फिर उसके बाद तुरंत फटाफट के अंदाज में 1 मिनट के अंदर मैंने कोबरा को पकड़ता हूँ और जाल से निकाल के झोले में डालता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाता हूँ, गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। तुरंत बाइक आती है, बाइक पे बैठ करके मैं और एक मेरा छोटा भाई पीछे तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए आए और 35 मिनट की दूरी तय करते हुए जब 2-4 मिनट रह गया, लगभग 500 मीटर दूर था, तभी मेरे कलेजे में, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। मेरे हाथ पाँव, मेरे न्यूरो सिस्टम सब डैमेज होने लगे। तो मुझे ये एहसास हो गया कि शायद आज ये मेरा दिन आखिरी है। देखिए, एक तीखा और कड़वा सवाल, आप एक छोटे भाई के नाते एक सुझाव भी आपको मैं दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने एक लापरवाही किया, उस वीडियो को मैंने देखा है, क्या इस तरह से अगर किसी को अगर वो सांप डसे तो क्या वो अपने अंगुली को दांत से, मुंह से लगाना चाहिए उसको, जिस तरह से आपने इतनी बड़ी लापरवाही किया? जी,
देखिए कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, हर किसी के लिए नहीं होती हैं कि हर कोई उसे कर सके। तो परिस्थिति जन्य जो चीज़ें होती हैं, इन के इन प्रकार मुझे अपनी जान बचाना था जी। तो ये आम जनमानस के लिए नहीं है जी। उसके दांत इसमें 3 ठो टूट गए थे, मैंने उस दांत को बहुत ही मोहब्बत से निकाला और उसके वेनम को भी दांतों से खींच के निकाला। इसलिए निकाला क्योंकि मुझे स्वयं पे कॉन्फिडेंस था, हमारे पास कोई नशा पत्ती नहीं, हमारे मुख एकदम फ्रेश हैं, किसी भी प्रकार का कहीं से कटपीट कुछ भी ऐसा संक्रमण नहीं था जी। और जब उसका जो वेनम है वो ब्लड से जब तक टच नहीं होगा तब तक वो जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमने मुख से उसका 50% काम वहीं पे किया। फिर भाग करके हॉस्पिटल की तरफ आए और हॉस्पिटल भी पहुंचते पहुंचते दम घुटने जा रहा था, मुझे लगा कि दम निकलने वाला है। फिर मैं द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया को याद किया कि मुझे लगा, मैंने कहा कि मालिक अगर मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से, मेरी सोच से यदि समाज में या जीवों के प्रति या परिवार के प्रति जरा से भी मैं जानबूझ के अगर गलती किया हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका निर्णय सर्वमान्य है, कल का सूरज मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर कहीं न कहीं गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज जरूर रखिएगा। देखिए आखिर में कोई न कोई आराध्य होता है और जिस प्रकार से आज इन्होंने जिसका नाम लिया वास्तविक भगवान ने रक्षा किया, तभी मुरारी जी हम लोगों के बीच में हैं। मुरारी जी, आप इतने रेस्क्यू करते हैं, गर्मी का मौसम होता है, खासतौर से इस समय ज़्यादा सांपें निकलती हैं और देखा जाए कि अधिकांशतः लोग जो होते हैं झाड़ फूक के चक्कर में, जैसे हम लोगों का एक ज़िला पड़ता है यूपी में ही गाजीपुर, वहाँ फेमस है अमवा के सत्ती माई, आप भी जानते होंगे, और फटाक से वहीं पर लोग लेकर के चले जाते हैं। और जिस प्रकार से और भी हैं तरह तरह के लोग झाड़ फूक करने वाले, क्या लोगों को इससे संदेश देंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानते भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन वो एक दहलीज पे आकर के उनका स्वयं पे विश्वास नहीं रहता कि हम हॉस्पिटल जाएं या झाड़ फूक में जाएं, क्योंकि वो बार बार झाड़ फूक में गए हैं और वहाँ बच जाते हैं। इसलिए बच जाते हैं क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं हैं, और एक दिन पता चला कोबरा या जहरीला सांप काट लिया कामन करैत, फिर वो जाएंगे झाड़ फूक में जहाँ पर उनके प्राण नहीं बच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी वीडियो को बनाया जाता है, अच्छे से शूटिंग की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब भी सांप काटे किसी भी झाड़ फूक में न जाएं, सीधा हॉस्पिटल जाएं। बताते बताते लोगों तक मैं यहाँ तक आ गया कि भगवान ने स्वयं मुझे एक बार ठोकर दिया और मैं स्वयं हॉस्पिटल गया। आप जैसे महानुभाव लोगों ने इस वीडियो को वायरल करके पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा करके एक संदेश दिया कि जो स्वयं रोज कहता था कि हॉस्पिटल जाइए, वो खुद हॉस्पिटल आया है। तो प्लीज़ आपसे भी निवेदन है, वीडियो देखने वाले सभी भाइयों से, कि यदि सांप काटता है तो आप हॉस्पिटल जाएं, किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र को बढ़ावा ना दें। जहाँ पर हमारे प्राणों की रक्षा होती है हॉस्पिटल, तो वहीं जाएं। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी हर विषम परिस्थितियों में आपका साथ नहीं दे सकते हैं, वो अपने जैसे भगवान स्वरूप डॉक्टर को बनाए हैं। मुरारी जी, एक लास्ट सवाल है आपसे, और जिस प्रकार से आप इतना रेस्क्यू करते हैं, और चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात, चाहे उड़ीसा का, मैंने भी आपका एक वीडियो देखा था, क्या जैसे आप अपने से ही लोग बुलाते हैं कि गवर्नमेंट से भी आपके द्वारा, गवर्नमेंट भी आपसे मदद लेती है? जी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है हमारे जौनपुर सिटी के या अदर स्टेट से भी जाते हैं, यदि हमारा कोई सहयोग रहता है तो हम ज़रूर देते हैं, बुलाते भी हैं लोग, और हम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं जहाँ मुझे लगता है कि हमारे बस का नहीं है तो जाते हैं सेवा देने के लिए। और ये जो सेवा है ये प्राइवेट सेवा है, कोई सरकार से अभी तक हमारा लिंक नहीं है, लेकिन हम सरकार की नज़र में है, सरकार को पता है अब कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है। चलिए साथियों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आज यही था कि मुरली वाले हौसला के हम भी इनके दीवाने और फैन हैं। हम लोग तो न्यूज़ दिखाते रहते हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं, और जिस प्रकार से मैं भी सुना था तो सोचिए कि इनसे मिलने के लिए और परमात्मा से मैंने भी ये किया था। लेकिन आज ऐसे युवा को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों न ऐसे युवाओं का हम मनोबल बढ़ाएं और उनकी वो जो सारी सुविधाएं जो होती हैं, जिस प्रकार से आपकी सिस्टम नहीं कर पाती है, तो ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इनका मदद किया जाए। चलिए, तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।